वेलकम टू ऑनलाइन पाठशाला। दिस इज पार्ट 8 ऑफ आवर लेक्चर सीरीज ऑन लाइन एंड एंगल्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है इन फिगर PQ इज पैरेलल टू ST एंड एंगल PQR। हमें ऐसे ये फिगर दी हुई है, ठीक है। ये कुछ ऐसे फिगर हमें दी हुई है, इसके अंदर एंगल ये 110 डिग्री दिया हुआ है। इस जी किस पॉइंट पे है? O पॉइंट पे है। ये P है और ये हमारा पॉइंट है R। ये वाला हमारा पॉइंट, इसको ले लेते हैं हम लोग 130 डिग्री। ये है S एंड ये है T। चलिए क्वेश्चन रेट करते हैं। PQ, दिस इज PQ, दिस इज PQ, सॉरी दिस इज PQ। PQ इज पैरेलल टू ST। PQR इज 110, RST इज 130। फाइंड QRS हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। सिंपल है, हम लोग ये वाला एंगल फाइंड करेंगे, ठीक है। तो गिवन हमें क्या क्या दिया हुआ है हम ये देख लेते हैं। हमें गिवन में क्या क्या दिया हुआ है? PQ इज पैरेलल टू ST, एंगल PQR इज 110 डिग्री, एंगल RST इज 130 डिग्री हमें दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है एंगल QRS। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट अस, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसके अंदर। लेट अस ड्रॉ अ लाइन XY पैरेलल टू ST एंड पासिंग थ्रू पॉइंट R। हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो इस R पॉइंट से पास हो रही है। ये पैरेलल है किसके? ये भी हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये हमें XY, इस लाइन का नाम दिया हुआ है XY, जो पास हो रही है R पॉइंट से। ये लाइन जो है हमने जो ड्रॉ की है, ये लाइन पैरेलल लाइन है हमारी। किसके लाइन पैरेलल है? ST के, ठीक है, और PQ के। देखो PQ और ST आपस में बराबर पैरेलल हैं, तो अगर XY ST के पैरेलल है तो XY PQ के भी पैरेलल होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बिकॉज XY इज पैरेलल टू PQ, तो दीज टू एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री। द सम ऑफ दीज टू एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल PQR प्लस एंगल QRX इज 180 डिग्री। मैं कह सकता हूं, कैसे कह सकता हूं? इंटीरियर, रीजन क्या लिखूंगा? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल QR हमारी ट्रांसवर्सल है। अब देखो PQR कितना है? 110 प्लस QRX इक्वल टू 180। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा QRS कितना? 180 माइनस 110 विच इज 70 डिग्री। तो मेरे पास ये 70 डिग्री आएगा। बेसिक मेरा मेन रीजन क्या है इसको कैलकुलेट करने का, कि अगर मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल निकाल दूं तो XY पे जो R पॉइंट है वहां पे बाय लीनियर पेयर ये 180 डिग्री बनेगा। तो 180 डिग्री से मैं ये वाला और ये वाला एंगल अगर कैंसिल आउट कर दूंगा तो रिमेनिंग पार्ट हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो मेरा ये 70 डिग्री आ चुका है। इसकी अब हमें रिक्वायरमेंट नहीं है बाकी चीज़ों की, इसको रब कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके लिए। यहाँ पर भी हमारा सेम रीज़न होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा सेम रीज़न होगा बिकॉज ये आपस में भी दोनों की दोनों क्या हैं? ये भी आपस में दोनों की दोनों 180 डिग्री है। तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल ST, एंगल RST बोल देते हैं इसको, एंगल RST प्लस एंगल SRY इज 180 डिग्री। रीजन लिखूंगा सेम जो मैंने ऊपर लिखा था, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल कौन सी है? SR, ठीक है। RST कितना है? 110, RST कितना है? 130 डिग्री प्लस SRY इक्वल टू 180। तो SRY कितना आ जाएगा मेरे पास?
180 डिग्री माइनस 130 डिग्री विच इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो मेरे पास ये भी 50 डिग्री आ गया है। अब मेरे पास दोनों एंगल्स आ गए हैं। अब हमारा काम बेसिक क्या है, लीनियर पेयर से प्रूफ करने का। नाउ एंगल QRX प्लस एंगल QRY प्लस एंगल SRY इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर से आपस में एक दूसरे के बराबर होंगी। तो यहाँ पे QRX की वैल्यू को मैं 70 डिग्री यूज करूंगा। QRY के लिए हम लोगों को क्या यूज करना है, फाइंड QRS, सॉरी ना QRY नहीं QRS हम लेंगे इसको, ठीक है, हम इसको लेंगे QRS। तो QRS प्लस SRY कितना है मेरे पास 50 डिग्री इक्वल टू 110। QRX पे मैंने 70 लिखा, QRX पे 70, QRS पे जिसकी कोई वैल्यू नहीं है तो फाइंड ही करना है, और SRY पे मैंने लिख दिया 50। इन दोनों को ऐड करेंगे तो QRS इक्वल टू आएगा QRS इक्वल टू प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, और फिर लिखेंगे हम QRS इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पर मेरे पास जो है आंसर आ गया है, वो आ गया है 60 डिग्री का। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है खत्म होता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फिगर दिया हुआ है। ये फिगर है ये ले लेते हैं इसको, यहाँ पे ले लेते हैं A, ये B पॉइंट है, और इसको ले लेते हैं B, और ये C पॉइंट, ये Q, ये R और ये D है, ठीक है। यहाँ पे X इसको ले लेते हैं, ये हमारा Y हो गया, दिस इज 50 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 127 डिग्री, ठीक है। गिवन हमें क्या क्या दे रखा है हमें ये डिस्कस करना है, उससे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। इन फिगर इफ AB इज पैरेलल टू CD, AB पैरेलल है CD के, और APQ इज 50 डिग्री, और PRD कहाँ है PRD, ये 127 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड करना है X और Y, X एंड Y हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो गिवन क्या क्या दे रखा है लिख लेते हैं। गिवन दे रखा है AB पैरेलल है CD के, दूसरी चीज क्या दे रखी है, एंगल APQ इज 50 डिग्री एंड एंगल PRD इज 127 डिग्री। तो अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, एंगल APR इक्वल टू एंगल PRD। देखो APR कौन सा है, APR, ये पूरा का पूरा एंगल PRD इसके बराबर होगा। क्यों होगा भाई, AB जो है हम लोगों की पैरेलल लाइन है CD के, और PR जो है हमारा ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो मैं लिख दूंगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हम बोलेंगे कि APR बराबर होगा PRD के। तो APR कितना है, APR इज 50 प्लस Y इक्वल टू कितना होगा 127 डिग्री के। तो यहां से Y की वैल्यू कितनी आएगी, 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, यानी कि Y आएगा मेरे पास 77 डिग्री। तो मेरे पास Y की वैल्यू में लिख देते हैं कितना आएगा 77 डिग्री। हमने अब X की वैल्यू फाइंड करनी है। X की वैल्यू फाइंड करना इट्स वेरी इजी। X के लिए क्या करेंगे हम लोग कि ऑल्सो एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल PQR, दोनों पैरेलल हैं आपस में, दिस इज ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ना, देखो Z बन रहा है, ये जो Z बनता है ना उसका ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होता है। तो देखो ये Z बन रहा है आपस में। अगर मैं इसको थोड़ा और डार्क करता हूं तो आप देखो ये Z बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है Z। ये Z के जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, तो 50 बराबर होगा इसके, यानी कि 50 इक्वल टू X होगा। यहाँ पे हमारा आंसर खत्म हो गया। मेरे पास X की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी और हमें Y की करनी थी, वो हमने दोनों कर दी।
अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो एक्सरसाइज बहुत सिंपल है और आई होप कि आप लोगों के पूरी अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसमें हम पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये फिगर है, ठीक है, और यहाँ पर एक रे ऐसे पास हो रही है, ए पॉइंट से आ रही है और यहाँ पे बी पे स्ट्राइक कर रही है वो, और स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हो रही है और सीधा रिफ्लेक्ट करके कहाँ पे टच कर रही है, सी पे, और सी के बाद अगेन दोबारा रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, डी पे, डी की तरफ जा रही है। ऐसे रिफ्लेक्शन चल रहा है। ये ए पॉइंट है, ये बी है, सॉरी ये पी और क्यू दिया हुआ है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर और ये एस, ठीक है। ये हमारा मिरर है एक, ठीक है ना, ये बैक पार्ट है इसका मिरर का, ठीक है ना, और ये भी एक, यहाँ पर भी एक मिरर है ये, ठीक है, ये मिरर है और यहाँ पे इसका पॉइंट है आर, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है वो देखते हैं। इन द गिवन फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस and two mirror placed parallel to each other. These are the mirror. PQ and RS are mirror to each other. And incident ray AB एक incident ray है, strike the mirror PQ at B and reflect ray moving along the path BC पे move कर रही है and strike again the mirror RC at C point पे and again reflect back to along CD. प्रूफ करना है कि मेरे को AB और CD बराबर हैं। तो ये और ये लाइन आपस में पैरेलल कब होंगी? पैरेलल प्रूफ करनी है, सॉरी, ये दोनों पैरेलल आपस में कब होंगी? जब इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब ये इंटीरियर एंगल्स को अगर मैं इक्वल प्रूफ कर दूंगा ना तो वो लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएंगी। अब इंटीरियर एंगल को इक्वल प्रूफ करने के लिए पहले यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्शन करूंगा, ठीक है, जो परपेंडिकुलर होगी। जब ये परपेंडिकुलर होगी और ये भी आपस में परपेंडिकुलर होगी एक दूसरे के एंड पॉइंट, तो यहाँ पर चार एंगल्स बनेंगे। ये 1 एंगल होगा, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4, ठीक है। अब इन एंगल से हम लोग क्या सॉल्यूशन करेंगे? देखो गिवन हमें यहां पे दे रखा है, लेट अस ड्रॉ BM परपेंडिकुलर टू PQ एंड CN परपेंडिकुलर टू RS एस PQ एंड पैरेलल है RS के। जैसे कि हमने देखा कि PQ जो है वो पैरेलल है RS के। क्यों है वो पैरेलल? बिकॉज ये परपेंडिकुलर है। और अगर ये दोनों की दोनों लाइन जो गिवन है हमारे पास, गिवन में लिख लेते हैं, गिवन PQ पैरेलल है RS के। देखो जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती है तो उसका परपेंडिकुलर लाइन भी तो आपस में पैरेलल होती है ना, तो ये भी पैरेलल होंगी फिर आपस में। BM परपेंडिकुलर जितना CN परपेंडिकुलर है RS के, और एज वी नो कि PQ इज पैरेलल टू RS, तो हम भी बोल सकते हैं देयरफॉर कि उनके परपेंडिकुलर्स भी आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो BM इज ऑल्सो पैरेलल टू CN। अब हमें पता है कि भाई BN पैरेलल है CN के, तो एंगल 2 और एंगल 3 बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिकॉज BC इज ट्रांसवर्सल, है ना। जब दो लाइन आपस में पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्स कर रहा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होंगे। अब BM और CN पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्स कर रहा है तो एंगल 2 और एंगल 3 बराबर होंगे बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दस BM एंड CN आर two parallel lines and a transversal line BC cuts them at B and C, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इसको कर लेते तो हमें पता चल जाता है अब कि भाई एंगल 2 और एंगल 3 तो आपस में बराबर होंगे। एंगल 2 बराबर होगा एंगल 3 के, बिकॉज वो एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वो दोनों एंगल्स आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। और हमें एक और चीज पता है, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के एंड एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमने साइंस में पढ़ा होगा आप लोगों ने इसको। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहती है? इंसिडेंट रे जो है वो पे जो है नॉर्मल लाइन के साथ, इंसिडेंट रे जो होती है वो नॉर्मल लाइन के साथ, मिरर की नॉर्मल लाइन के साथ जो एंगल बनाती है वही एंगल जो है वो नॉर्मल लाइन के साथ उसकी रिफ्लेक्शन रे भी बनाएगी। तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे, और सेम केस एंगल 3 और एंगल 4 भी बराबर होंगे। साइंस का कॉन्सेप्ट है,
जिसने नहीं पढ़ा है इसको इस बार देख लेना कि इंसिडेंट रे इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्शन रे के बराबर, एंगल के बराबर होती है। इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे, एंगल 3 एंड 4 भी बराबर होंगे, और ये भी आपस में आप दूसरों के बराबर है, तो सब आपस में बराबर हो गए। अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे देयरफॉर एंगल 1 बराबर है एंगल 2 बराबर है एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के, और ऑल्सो हमें पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर होगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के, यानी कि एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल डी सी बी के। ए बी सी यानी कि पूरा का पूरा एंगल बराबर हो जाएगा डी सी बी, इस पूरे के पूरे एंगल के। अब देखो ये और ये आपस में बराबर हो गए, तो मैं कह सकता हूं कि ए बी पैरेलल होगा इसके, देयरफॉर ए बी पैरेलल होगा सी डी के। मैं सीधा कह सकता हूं ए बी पैरेलल होगा सी डी के। रीजन मैं क्या लिखूंगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। जब इंटीरियर एंगल आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे तो दोनों के दोनों लाइंस पैरेलल होंगे। हमने पढ़ा था कि अगर दो लाइन है आपस में पैरेलल, एक लाइन ट्रांसवर्स कर रही है, तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर, अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होंगे। और उसका वाइस वर्सा कंडीशन क्या देखा था हमने, कि अगर अल्टरनेट किसी भी दो लाइन को ट्रांसवर्स कर रहे हैं तीसरी लाइन, और अगर हमने प्रूव कर दिया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल हैं, तो मैं कहूंगा कि दोनों लाइन आपस में फिर पैरेलल भी हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज 6.2 हम यहाँ पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एग्जांपल्स लेकर आएंगे इसके आगे के, और उसके कुछ क्वेश्चंस होंगे वो लेकर आएंगे। थैंक यू।